नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां आदि शक्ति के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां के इस स्वरूप के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति और शीतलता प्राप्त होती है। इससे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा के वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। क्योंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और यह हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्ण शक्ति का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों को सभी प्रकार की प्रेत बाधाओं से दूर रखती है। मां चंद्रघंटा की पूजा में दूध या दूध से बने व्यंजनों का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। मां को लाल सेब एवं शहद का भी भोग लगाया जा सकता है। साथ ही माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय लाल रंग के कपड़े पहने। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। माता चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है। पिंड प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महयम चंद्रकोटि विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंद्रकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त मां चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरम। सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनम मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम रंग गदा त्रिशूल चापचर पदम कमंडलू माला वराभितकराम। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है और इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन शेर है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर आसानी से सफल हो जाते हैं। इनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं और सिंह पर मां का वाहन है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। साथ ही मां युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मां तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रण करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से है। मां का पहला और दूसरा स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब मां भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब आदि शक्ति के रूप में आ जाती है। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन वाद्य प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती है। साथ ही माता की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भय, बाधा व कष्ट दूर हो जाते हैं। मां अपने भक्तों के कष्टों का निवारण अति शीघ्र करती हैं।